प्रिवेंशन को लेकर के आपको जागरूक रहना चाहिए। इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर कपिल देव गर्ग से। डॉक्टर कपिल देव गर्ग केडीजी हॉस्पिटल मानसरोवर के डायरेक्टर हैं। आपको स्पोर्ट्स हेल्थ और इंजरी के मामले में विशेषज्ञता हासिल है। आपने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से स्पोर्ट्स इंजरी में विशेषज्ञता प्राप्त की है। आपको इसमें महारत हासिल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप जो स्पोर्ट्स इंजरी में विशेषज्ञता रखते हैं, ये स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है? सो इफ़ यू आस्क मी, तो स्पोर्ट्स इंजरी जो कि इंजरी ऑफ द एनी जॉइंट, एनी लिगामेंट, एनी मसल्स, एनी टेंडन्स। सो अगर अपन इसको अगर फॉरेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में विचार करें तो स्पोर्ट्स इंजरी जो हमारे इंडिया में देखी गई है मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और कुछ पोर्शन इसका जो स्पोर्ट्स इंजरी का होता है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी से होता है, जो कि स्पोर्ट्स के दौरान लगती है, जैसे कि क्रिकेट खेलते टाइम, फुटबॉल खेलते टाइम, बैडमिंटन, रेसलिंग, कबड्डी। सो जो भी इंजरी के आइदर खेल के दौरान या गाड़ी चलाते वक्त या किसी भी रीजन से पैर मुड़ जाए, गिर जाए, तो वो इंजरी कहलाती है स्पोर्ट्स इंजरी, जिसमें कि लिगामेंट, जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाए, लिगामेंट टूट जाए और या मसल टीयर हो जाए। जैसे कि जो आम आदमी है वो स्पोर्ट्स शब्द आते ही उसको खेलों से जोड़ देता है। आम जीवन में स्पोर्ट्स इंजरी को कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा सा जनरली आप इसको परिभाषित करें। सो अगर मैं जैसे बैठा हुआ हूँ और मैं खड़ा हुआ, मेरा पैर घुटना मुड़ गया, सो दैट इज कॉल्ड नी इंजरी। अगर आप वो खेलते टाइम चोट लगती है तो उसको अपन बोल देते हैं कि भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी है, बट वो दोनों का मीनिंग एक ही आता है कि वो किसी भी पार्ट को इंजरी, जॉइंट को, लिगामेंट को, मसल्स को, किसी भी पार्ट को इंजरी करे या डिसलोकेट करे या फ्रैक्चर करे, तो वो एक तरीके से इंजरी का पार्ट है। अगर वो खेलने के दौरान हो रहा है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरी में बोल देंगे। बट अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पोर्ट्स जहाँ इतना रूरल एरियाज़ में जितना पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ पर वो जो मेनली जो इंजरी होती है इन जॉइंट्स को, लिगामेंट को, मसल्स को, वो होती है खेलने के दौरान या गिरने की वजह से या गाड़ी चलाते वक्त। जी, अच्छा, इसके क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं? इसको स्पोर्ट्स इंजरी में जो कुछ प्रकार है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सो स्पोर्ट्स इंजरी मेनली देखी गई है वो होती है मसल्स इंजरी। अगर वो मसल्स टीयर या खिंचाव हो जाए तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेन। मसल्स मतलब मांसपेशी। अगर वो किसी लिगामेंट को, लिगामेंट बोलते हैं कि जो दो जॉइंट्स को, दो बोन को आपस में जॉइंट पे कनेक्ट करता है। जैसे मेरा ये एल्बो जॉइंट है, तो ऊपर की जो आर्म बोन और फोर आर्म बोन, उन दोनों को जो पार्ट कनेक्ट करेगा उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो अगर खेलने के दौरान या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अगर वो खिंच जाए या टूट जाए तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन। और ऐसे ही अगर जॉइंट में अगर डिसलोकेट हो जाए, जॉइंट अपनी बोन सॉकेट से बाहर निकल जाए, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। और अगर वो कुछ पोर्शन उसका ब्रेक हो जाए कंटिन्यूटी में बोन में, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। सो अगर मुझे आप पूछो कि भाई लिगामेंट इंजरी के प्रकार या स्पोर्ट्स इंजरी के प्रकार, तो इसको बोल सकते हैं स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। और अगर वो हेड रिलेटेड है, अगर पेशेंट या स्पोर्ट्स पर्सन खेलते टाइम अगर बेहोश हो जाए, उसके सिर में चोट लग जाए, तो उसको बोलते हैं कंकशन इंजरी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? क्या कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे स्पोर्ट्स इंजरी होती है? तो स्पोर्ट्स इंजरी के रीजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स इंजरी एक वास्ट सब्जेक्ट है। सो अगर वो खेलने के दौरान हो रहा है, इसका मतलब उसने प्रॉपर एक्सरसाइज वार्म अप नहीं किया है बिफोर ही स्टार्ट प्लेइंग। तो अगर अपन स्पोर्ट्स पर्सन के संदर्भ में बात करें तो उसको खेलने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि उसकी मसल्स पूरी यूज टू हो जाए, ट्रेंड हो जाए। ऐसा नहीं कि आप गए डायरेक्ट जाके साहब बॉल डालना चालू कर दिया, क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उससे पहले अपने को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और वार्म अप करना है प्रॉपर। खेल के बीच में अपने को थोड़ा थोड़ा गैप लेना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। हाइड्रेशन से मीन्स है कि अगर आप खेल रहे हैं तो खेल के दौरान बीच बीच में थोड़ा सा पानी लेते रहें, और अगर ज़्यादा अच्छा है कि अपन उसको साथ ग्लूकोज के साथ लिए जाए। स्पेशली हाई एनर्जेटिक गेम जैसे फुटबॉल, हॉकी, उनमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर क्रिकेट जो बहुत लेंथी होता है जिसमें 10-12 घंटे चलता है, तो इसके बीच में प्रॉपर हाइड्रेशन और प्रॉपर रखना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अपने को सलाह देनी चाहिए प्लेयर्स को कि वो प्रॉपर प्रोटेक्शन वियर करे। जैसे कि अगर इफ़ ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, लाइक अगर गोलकीपर है, क्रिकेटर, बैट्समैन करने जा रहा है, तो उसको प्रॉपर क्या बोलते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए, आई कवर होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए। उसके लिए अपने को शिन गार्ड होना है, एब्डोमन गार्ड होना है।
तो ऐसे जो बोनी लैंडमार्क है उन पे प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर वो विदाउट प्रोटेक्शन खेल रहा है और अगर उसको पोर्शन को अगर इंजरी हो गई तो देयर इज़ हाई चांस कि वो लिगामेंट या मसल टीयर हो जाए या बोन फ्रैक्चर हो जाए। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आम आदमी को किस तरह के प्रिवेंशंस रखने चाहिए, आम आदमी के साथ में स्पोर्ट्स भी आप बता सकते हैं। आम आदमी के संदर्भ में मैं अगर बोलना चाहूँगा कि अगर जैसे अब देखा गया है कि हम उन्होंने घर में कोई लेडी है, शी इज़ अराउंड इन द एज ऑफ 40-50, तो उनमें ये इंजरी ज़्यादा देखी जाती है मसल्स और इनकी, क्योंकि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, उनकी मसल्स वीक रहती है, प्रॉपर यूज टू नहीं होती। उनको सलाह ये रहती है कि जो भी वो डाइट लें वो दैट शुड बी रिच इन कैल्शियम और विटामिन डी रिच होनी चाहिए, जिससे कि उनकी बोन, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग बने। और प्रॉपर डाइट है वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए। जैसे इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू शुड टेक लाइक दाल, चना, सोयाबीन, मेथी, पनीर, अखरोट, प्रोटीन रिच होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप एग का यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन का यूज़ कर सकते हैं, आप फिश का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश देखा गया है कि वेरी रिच इन द ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमको इन्फ्लामेशन, इंजरी के बाद जो इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करता है। और दूध, दही, छाछ अगर ज़्यादा लें तो वो डाइट में कैल्शियम में रिच होता है, उससे कैल्शियम से आपका बोन और मसल्स का मास बनता है, बल्क बनता है। सो अगर आपकी बोन और मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंजरी के चांस वैसे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और अगर आपकी डाइट, एक तो हो गया कि अपने डाइट अच्छी लें, उसके बावजूद दूसरा है कि अपने को प्रॉपर प्रिवेंट करें ओवर यूज इंजरी से। मतलब इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉपर ए सिंगल जॉइंट पर्टिकुलरली और अगेन एंड अगेन, जैसे आप रिस्ट जॉइंट अगेन यूज़ कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर यूज इंजरी। ये स्पेशली देखी जाती है कि जो क्रोनिक, इसको अगर इसकी वजह से, ओवर यूज इंजरी की वजह से अगर कोई इंजरी होती है तो उसको हम क्रोनिक की डेफिनेशन में रखते हैं। क्रोनिक मतलब जो कि लंबे टाइम से चल रही हो। स्पेशली ये देखा जाता है ओल्ड एज पेशेंट में, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, या स्पोर्ट्स पर्सन ओल्ड एज हो, या फिर देखा जाता है कि जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जिनमें डायबिटीज़ हो, थायराइड पेशेंट हो, तो इनमें ऑलरेडी उनकी बॉडी इतनी प्रॉपर काम नहीं करती जितना कि नॉर्मल पर्सन की करती है। तो ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि इसको बोलते हैं हम ओवर यूज इंजरी। सो अपने को प्रॉपर हर पार्ट को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, बीच बीच में गैप देना चाहिए। आइदर यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, हाउस वाइफ, होम मेकर, या आप बिजनेस मैन है, या आप सर्विस मैन है, तो अपने को प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, प्रॉपर डाइट रखनी है। और बीच बीच में एक सलाह ये है कि अपन घूमने प्रॉपर वॉक करें, और वॉक शुड बी ब्रिस्क वॉक। ऐसा नहीं कि आप टहल के आ गए, अपने को प्रॉपर वॉक करना चाहिए, और वो भी अपने जो पार्ट है वो एक्सपोज रहने चाहिए, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है। तो वो जो सनराइज होता है उससे अपने स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, जो कि एक रिच सोर्स है विटामिन डी का। और अगर आपकी विटामिन डी अच्छा है तो आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो आपकी बोन मसल स्ट्रॉन्ग होगी, और आप प्रोन कम रहेंगे, आपके इंजरी के चांस कम रहेंगे। इफ़ यू आर ए फिजिकल थेरेपिस्ट, इफ़ यू आर ए स्पोर्ट फिजिकल टीचर, आइदर यू आर ए लेमैन, इफ़ यू फाइंड ए पेशेंट, अगर आप किसको कहीं रोड पे चल रहे हैं, किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, आप ग्राउंड में हैं और किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो जाए, घर में किसी को चोट लग जाए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं राइस प्रिंसिपल, RICE, R फॉर रेस्ट। अगर किसी पेशेंट के किसी जॉइंट्स में या लिगामेंट में या किसी मसल्स में टीयर है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। उस पार्ट को आपको रेस्ट देना है, रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आप उसको इमोबिलाइज कर दो किसी भी मीन से। इफ़ यू आर इन द ग्राउंड, इन द रोड, जहाँ पर कि आपको ब्रेस, जो टिपिकल मेडिकल से रिलेटेड ब्रेस आते हैं, ऑर्थोटिक्स आते हैं, इमोबिलाइजर आते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको चीज़ अवेलेबल हो, लाइक एक पेपर जो तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप उस पेपर को फोल्ड करके एनरोल करके उसको अक्रॉस द जॉइंट लगा दें। या कोई आजकल पुराने ज़माने में आपने देखा हो कि लकड़े के फट्टों को लगा देते, तो बाय एनी मीन यू नीड टू इमोबिलाइज द जॉइंट, जिससे कि उस पार्ट को रेस्ट मिल सके। रेस्ट मिलेगा तो उस पार्ट को हीलिंग का टाइम मिलेगा। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट इज़ द I फॉर आइस। तो आइस लगाना होता है, जो जिस भी फॉर्म में अवेलेबल हो, आइस पैक मिल जाए, या अगर आप स्टेडियम में हो तो वहाँ जहाँ अगर आपको लग रहा है कि भाई वहाँ पर आइस अवेलेबल नहीं है, तो आपके फ्रीजर में अगर कोई ठंडी सब्जियाँ हैं, ठंडे फ्रूट्स हैं, तो आप उनको भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एनी पार्ट ऑफ इंजरी। तो आइस लगाना होता है 4 से 6 मिनट के लिए, और यू शुड अप्लाई एवरी 4 to 6 आवरली इन द इनिशियल डेज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी, जिससे कि वहाँ पर आइस का प्रिंसिपल ये होता है कि वो इन्फ्लामेशन कम करता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो रोकता है, उससे कंप्रेशन होता है और वहाँ इन्फ्लामेशन रुकेगा, स्वेलिंग रुकेगी। और C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब अगर किसी जॉइंट मसल को इंजरी है तो वहाँ पर अपने को कंप्रेशन देना है टाइटली, जिससे कि वहाँ उसको स्पेस नहीं मिले, वहाँ स्वेलिंग नहीं आए, वहाँ
ब्लड कलेक्शन नहीं हो, वहाँ इन्फ्लामेशन नहीं हो। सो RICE फॉर एलिवेशन। एलिवेशन मतलब अगर जैसे मेरे जॉइंट को इंजरी है तो मुझे एलिवेट रखना है, जिससे कि वहाँ पर ब्लड इकट्ठा नहीं हो और वो वापस ब्लड पुल आउट हो जाए। सो अपने को एक राइस प्रिंसिपल याद रखना है, कभी भी कोई एक्यूट इंजरी का पेशेंट आता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या घर में इंजरी। और मैं इसी संदर्भ में आपको मिलाना चाहूँगा, हमारे साथ डॉक्टर आकांक्षा शर्मा हैं, जो कि हमारे KDG हॉस्पिटल में फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैडम, अगर आपको फिजिकल थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, हाउ टू प्रिवेंट द इंजरी बिफोर एनी पर्सन, एनी स्पोर्ट्स पर्सन वांट टू प्ले स्टार्ट हिज गेम? हेलो सर, हेलो एवरीवन। सर एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जो प्लेयर है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है। एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर है तो वो पहले ही अपनी मसल्स को डेवलप कर सकता है। अगर उसकी मसल इतनी स्ट्रांग होगी तो उसके जॉइंट पे इतना लोड नहीं पड़ेगा और वो इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपन अगर फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं तो अपन क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि अपना जॉइंट पे लोड नहीं पड़े। बैडमिंटन वाले अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। प्लस जैसा कि सर ने बताया, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसल की प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो मसल पुल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इंजरी हो गई है तो जैसा सर ने बताया, अपन उसको रेस्ट देंगे, आइसिंग करेंगे। इसके अलावा अपनी फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। अपन अल्ट्रासाउंड, टेपिंग, ये सब करके भी रिलीफ दिला सकते हैं। अपन इसके अलावा अगर कोई क्रोनिक इंजरी है, कोई क्रोनिक पेन है, तो अपन उसमें हीटिंग थेरेपी देते हैं। उसमें अपन जनरल हीट दे सकते हैं। अपने हीटिंग मोडेलिटीज़ में 2 तरह की होती है, वेट एंड ड्राई। अपन वो यूज़ कर सकते हैं। अपन मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, SWD, टेंस, IFT, ये सब, इनसे भी सर पेन रिलीफ करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंजरी के प्रिवेंशन में डाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है? डाइट आपकी कैसी रहनी चाहिए? कैन यू एलिबोरेट इट? सर, डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मसल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जनरली जो आजकल फीमेल्स हैं, चलो स्पोर्ट्स प्लेयर तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोटीन ले लेते हैं। जनरली जो अपने घर में फीमेल्स काम करती हैं, ये अपना प्रोटीन इंटेक नहीं रखती हैं, ना ये धूप में निकलती है, ना ये अपना कैल्शियम वगैरह लेती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपन प्रोटीन पूरा लें। इसमें अपन रॉ पनीर खा सकते हैं, टोफू है, सोया चंक्स हैं, जनरल स्प्राउट्स वगैरह हैं। अगर आप एक साथ पूरी डाइट नहीं ले सकते तो आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है। और साथ में कैल्शियम और D3 ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एज अ डाइट में नहीं ले पा रहे हो तो आप इनका सप्लीमेंट फॉर्म लो। आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे और आप ढंग से प्रॉपर गाइडेंस में सप्लीमेंट्स लो। डॉक्टर आकांक्षा ने जैसे बताया कि हाउ टू प्रिवेंट द इंजरी, हाउ टू ट्रीट द इंजरी वंस यू गेट द पेशेंट ऑफ एक्यूट इंजरी। सो मैं आशा करता हूं कि जो ट्रिक एंड टिप्स डॉक्टर आकांक्षा ने बताए हैं, हमारे KDG हॉस्पिटल मानसरोवर के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजिकल टीचर हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उनको फॉलो करेंगे और अपना स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखें। अच्छा सर, जैसे कि न्यू एज में आजकल देखा जा रहा है कि रील्स पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर लोगों की बॉडी चटका रहे हैं बहुत तरीके से, और पेन रिलीफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। ये कितना सही है? So, if you ask me, I am not the proper person to tell this, but if you are a highly educated people, सब लोग समझते हैं, but ये चटकाना, ये रील्स में देना, if a person who is well trained, either he is physiotherapist or physical therapist or physical teacher, then it is good, क्योंकि वो उसमें ट्रेनिंग में महारत हासिल है। बट इफ़ यू आर अलाउिंग समबडी हु आर लाइक क्वेक्स, तो वो मैं बोलूँगा कि वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेन नहीं है उस चीज़ के बारे में, और किसी पेशेंट का किसी का जॉइंट नेक का स्पाइन का चटकाते हैं, तो देयर इज हाई चांस कि आप उस पेशेंट को पैरालाइज कर दो। तो ये जो रील्स में जो दिखाया है, मेरे को एक ऑडियंस के लिए सलाह है कि ये किसी भी पर्सन को, अनऑथोराइज पर्सन को टच करने के लिए अलाउ नहीं करें। आइदर जो आपके जॉइंट टच कर रहा है या जो भी कर रहा है, ही शुड बी प्रॉपर ट्रेंड। और स्पेशली आपको एक्सरसाइज वाले, अगर आपको चोट लगती है कभी भी, तो आप पहले एक्सरसाइज, आपके जो कोचेज हैं, आपके जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, उनको कंसल्ट करें। उसके बाद आप अगर आराम नहीं मिल रहा तो फिर आप आगे जाके स्पोर्ट्स सर्जन या स्पोर्ट्स फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल कि KDG हॉस्पिटल मानसरोवर किस चीज़ के लिए खास योग्यता रखता है, किस चीज़ की स्पेशलिटी है? सो हमारा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए रन किए हुए, और ये एक स्पेशली ऑर्थोपेडिक का सेंटर है। इट्स ऑलमोस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल, जहाँ की ऑर्थोपेडिक, स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑल द ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, इमरजेंसी सर्विसेज, और स्पाइन इंजरी, जो भी गर्दन की या रीढ़ की हड्डी की चोट लग जाए, जॉइंट्स का
फ्रैक्चर और डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जैसे कि आजकल देखा गया कि डिफॉर्मिटी होती है, जैसे किसी के पैर या हाथ या जन्मजात टेढ़े हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी करेक्शन। और जो बच्चों में बीमारियां होती है, बच्चों में फ्रैक्चर हो जाए या बच्चों में जन्मजात बीमारी होती है, उनको बोलते हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक। सो एक ऑर्थोपेडिक अगर मेरे से आप बात करो तो नाउडेज ऑर्थोपेडिक इज़ द ब्रॉड स्पेशलिटी, जहाँ की उसमें सब स्पेशलिटी होती है। तो हमारे हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सारी सब स्पेशलिटी का, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑल ट्रॉमा, जॉइंट रिलेटेड, फ्रैक्चर रिलेटेड, स्पाइन इंजरी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक और डिफॉर्मिटी करेक्शन, ऑल द ट्रीटमेंट आर हियर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि अगर आपको और भी कुछ सलाह आप अपने लिए ज़रूरी समझते हैं तो आप केडीजी हॉस्पिटल मानसरोवर में डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच।